गांव था। इस गांव में एक छोटा सा स्कूल था। स्कूल में एक वाइस टीचर थे, नाम था दिनेश सर। दिनेश सर सभी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वे कहानियां सुनाते थे, वे बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देते थे। दिनेश सर के पास हमेशा एक नई कहानी होती थी। बच्चों को उनकी कहानियां बहुत पसंद थी। सभी बच्चे ध्यान से उनकी बातें सुनते थे। दिनेश सर बच्चों को बहुत इंस्पायर करते थे। स्कूल में एक स्टूडेंट था, अर्जुन। अर्जुन बहुत ही शांत और होशियार था। वह हमेशा अपनी किताबों में खोया रहता था। एक दिन अर्जुन ने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसने एक पुरानी किताब देखी। किताब बहुत पुरानी लग रही थी। उस पर अजीब चित्र बने हुए थे। किताब एक सीक्रेट जगह पर छिपी हुई थी। यह सपना अर्जुन को बार बार आ रहा था। अर्जुन ने यह सपना दिनेश सर को बताया। दिनेश सर को अर्जुन की बातों में कुछ रहस्य लगा। उन्होंने फैसला किया कि वे स्कूल के लाइब्रेरी में जाएंगे। शायद उन्हें वहां कुछ क्लू मिल जाए। लाइब्रेरी बहुत पुराना था। यहां बहुत सारी पुरानी किताबें थीं। लाइब्रेरी में एक अजीब सी खामोशी थी। दिनेश सर और अर्जुन ने किताबों को ध्यान से देखना शुरू किया। वे कई दिनों तक लाइब्रेरी में आते रहे। वे हर किताब को ध्यान से देखते। वे सपने में देखी गई किताब को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। एक दिन अर्जुन को लाइब्रेरी में एक पुरानी पिक्चर दिखाई दी। पिक्चर में स्कूल की बिल्डिंग दिख रही थी। बिल्डिंग आज की बिल्डिंग से अलग दिख रही थी। अर्जुन को लगा कि यह पिक्चर एक इंपॉर्टेंट क्लू हो सकती है। दिनेश सर और अर्जुन ने पिक्चर को ध्यान से देखा। पिक्चर में स्कूल के पीछे एक कुआं दिख रहा था, लेकिन आज वहां कोई कुआं नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि वे उस जगह पर जाएंगे। जब वे उस जगह पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक तहखाने का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा बहुत पुराना था। लग रहा था कि इसे बहुत समय से नहीं खोला गया था। दिनेश सर ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजा अंदर एक अंधेरे तहखाने में खुलता था। तहखाने में बहुत धूल और जाले थे। अंदर जाने से पहले उन्होंने एक लैंटर्न जलाई। जैसे ही उन्होंने लैंटर्न की रोशनी अंदर डाली, उन्हें एहसास हुआ कि तहखाना खाली नहीं था। तहखाने में बहुत सारी पुरानी बुक्स और पेपर्स रखे हुए थे। लग रहा था कि यह जगह सदियों से बंद पड़ी थी। दिनेश सर और अर्जुन ने बुक्स को ध्यान से देखा। बुक्स बहुत पुरानी थी। वे एक ऐसी लैंग्वेज में लिखी गई थी जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि यह बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बुक्स के बीच अर्जुन के सपने वाली किताब भी ढूंढ निकाली। किताब को खोलते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह एक बहुत पुरानी बुक है। इसमें बहुत से रहस्य छिपे हुए थे। दिनेश सर और अर्जुन समझ गए थे कि यह खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि यह खोज बहुत खतरनाक भी हो सकती है। अगर यह बात लोगों को पता चली तो बहुत बड़ा झमेला हो सकता है। उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य को दुनिया से छुपा कर रखेंगे। वे नहीं चाहते थे कि इस खोज की वजह से किसी को कोई नुकसान पहुंचे। उन्होंने बुक्स और किताब को वापस उसी जगह पर रख दिया। दिनेश सर और अर्जुन ने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। यह उनका एक सीक्रेट था, एक ऐसा सीक्रेट जिसे वे हमेशा अपने दिल में संजो कर रखेंगे। उन्होंने यह भी फैसला किया कि वे उस पुरानी बुक के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे यह काम चुपके चुपके करेंगे। उन्हें डर था कि कहीं कोई और भी इस रहस्य को जानने की कोशिश न कर रहा हो। दिनेश सर और अर्जुन वापस स्कूल आ गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उनके दिल में एक सीक्रेट दफन था, एक ऐसा सीक्रेट जो हमेशा उनके साथ रहेगा। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे इस सीक्रेट को कभी किसी से नहीं बताएंगे। यह वादा उनकी दोस्ती की नई शुरुआत बना, एक ऐसा बंधन जो रहस्य और रोमांच से बंधा हुआ था।